हमारा होटल रूम्स, मतलब होटल है, प्रॉपर्टी, और ये है स्विमिंग पूल। और यहाँ पे चल रही है 15 अगस्त की, मतलब आज की तैयारी। तो अभी थोड़ी देर में ना यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होने वाला है। ये देखो तो सुंदर दिख रहा है व्यू। तो मैं इसका पूरा व्लॉग भी डालूंगी वैसे तो, बट अभी मैं सिर्फ इन शॉर्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो तैयारी चल रही है, हम लोग उठ चुके हैं सुबह, तो 7:30 बज रहे हैं अभी। 8 बजे फ्लैग होस्टिंग होने वाला है। यहाँ चल रही है तैयारी। मेरा फ़ोन पकड़ो ये वाला। थैंक यू। तो हमको मिला है ये इंडिया का फ्लैग, और ये तो मस्त लग रहा है यार। इनको मैं करती हूँ सीधे। यहाँ सबको दे रहे हैं फ्लैग, बैज और बैंड। तो मैंने कुछ झंडा भेज दिया, हम लोग इस पर पोस्ट कर देंगे। पीकॉक किस और नो? पीकॉक नहीं, टर्की मैंने देखा। दे दे टर्की था उधर। दोनों हाथ में पहने? नहीं शान के ले लिया। अच्छा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। It's the same way they also do. That president no, but president does. If you want, but you will not. सलाम।
वापस रख दूँ क्या? और फ्लैग होस्टिंग के बाद हम आ गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमारा टेबल ऑलरेडी बुक्ड था। हमारा टेबल ऑलरेडी सेट है और वहाँ है खाने का काउंटर। तो जाके देखेंगे अभी क्या क्या है खाने में। यह है अंदर वाला जो कि है एसी रूम, बट हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। तो हम अंदर भी बैठ सकते थे और बाहर भी बैठ सकते थे, बट बाहर का व्यू इतना सुंदर था और मतलब इतना अच्छा नेचर व्यू दिख रहा था ना, तो हमने डिसाइड किया कि हम ना बाहर बैठ के ही ब्रेकफास्ट या डिनर जो भी करना है हम बाहर। तो हमारा एलपी में 3 डेज़ का स्टे था ना, तो वो 3 दिन के लिए हमने वो टेबल रिज़र्व करवा लिया था हमारे लिए। तो चलो अब देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। और यहाँ पे ना साउथ इंडियन तो सारे डिशेस थे, मतलब इडली, डोसा, सांभर, चटनी, ये तो हमेशा ही बनता था। उसके साथ वो कुछ आलू के पराठे या उत्तपम या अप्पम इस टाइप का कुछ कुछ बनाते थे। तो देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपको दिखाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे स्पा सेंटर, क्योंकि आज हम सोचे थे कि स्पा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब टायर्ड भी हो चुके थे। तो इसके बाद हम जाएंगे स्पा के लिए। I would personally like to take spa one because I cannot bear that smell of the Ayurvedic oils. I want something light. I want deep massage, but whatever they use, I want it to be light. I don't want very light oil or cream or anything is fine. Western Western massage. But she's good in it, right? Yeah. I want like really good strokes, like. Madam, here we have deep massage is available. Here full body head to toe will be covered. Towel technique we are doing. So towel technique means we are covering entire body with a towel. Only the part which we are doing, only that part will be exposed up. Palm and hand, both we are using for the massage. Deep massage is good, madam. Like if you prefer more pressure means always deep massage will be better. Pressure means like it should not be painful, but like she can Yeah, you will be able to regulate it as per my taste, like comfort. तो हम आ गए थे स्पा सेंटर। तो ये होटल का ही स्पा था, तो हम आए थे वहाँ पे चेक करने के लिए और पूछने के लिए कि क्या क्या स्पा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अपना अपना टाइमिंग भी बुक करवा लिया था स्पा के लिए। और यहाँ पे ना आयुर्वेदिक स्पा भी होता है, और अगर आपको नॉर्मल स्पा करवाना है ना तो वो स्पा भी होता है यहाँ पे। Deep tissue will not help with steam. Oil contains in that. because Ayurvedic massage, because Ayurvedic oil we are using after the. Tell me one thing: is Ayurvedic the oil, the smell remains for a longer time? No, sir. No. After bath it goes, sir. Then if I want to do a body deep tissue massage equivalent to Ayurvedic, what is the one? Marmapinga we have, sir. It's a pressure point massage. Full body head to toe will be covered. 45 minutes massage is there. 15 minutes steam will be there. Okay. Steam till the out, right? Yeah, head part will be outside. That's all. Yeah, but you know what? Whenever I get done, I want nice fragrance. Not that oily smell. This is very oily and I feel very. सुनो दीदी, आप और पिंकी आप लोग फैकल्टी कर लो। हाँ हाँ कर लेना। मोमो कर लेगी वो 12:50 तो आप स्लॉट नहीं है, हम दोनों जाएंगे। चलो मैं जाता हूँ।
तो जब तक स्पा का टाइम नहीं हो जाता हम सोचे कि ना थोड़ा देर स्विमिंग पूल में जाते हैं, थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे स्पा लेने के लिए। बट मैं ऑयल मसाज कर, मैं वो आयुर्वेदिक कर रहा था। वो आदमी ही करेगा, वो ऐसा जरूरी है। मस्त फ्लोट कर रहा है ये। अरे मिला लो ना। अरे अभी पानी में तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए और सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए थे और उसके स्विमिंग पूल में जाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे स्पा लेने के लिए। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्पा है, आयुर्वेदिक स्पा भी है और मतलब आपको नॉर्मल स्पा लेना है ना तो वो नॉर्मल स्पा भी आप ले सकते हो। तो वहाँ गए थे और वहाँ से आने के बाद फ्रेश होके नहा वहाँ के हम लोग अब जा रहे हैं बाहर लंच करने के लिए। तो चलो चलते, पहले लंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर। और आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं बहुत देर से मतलब सुबह से ट्राई कर रही हूँ वीडियोज़ अपलोड करने का, बट अपलोड हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर नेटवर्क इशूज़ बहुत ज़्यादा है तो मेरे को नहीं पता कि अपलोड कर पाऊँगी या नहीं वीडियोज़। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ और अभी दोपहर हो गया है लेकिन अभी तक नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है मुझे। मतलब मैं रिसेप्शन में आके भी उनसे बात की कि मुझे अगर आपके पास कोई अच्छा नेटवर्क कनेक्शन है और जहाँ पे अच्छा मुझे नेटवर्क मिल जाए वहाँ पे आप मुझे बता दो। बट फिर वो बोले कि ना आपके रूम में ही जो नेटवर्क मिल रहा है वो सबसे बेस्ट नेटवर्क है, तो वहाँ पर भी नहीं हो पाया। तो देखते हैं, अभी तो जा रहे हैं लंच करने के लिए और आगे का वीडियोज़ मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ आने के बाद ही अपलोड करना पड़ेगा और मैं पहुँचने के बाद ही अपलोड कर पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी। तो चलो चलते हैं लंच करने के लिए। तो मैं आ गई थी बाहर, मतलब रिसेप्शन में ही बैठी हुई थी और बाकी लोगों का मैं वेट भी कर रही थी। और यहाँ पे ना मस्त सुंदर सा गणेश जी का मूर्ति था तो मैं वो देख रही थी। और जो रात में हम आए थे ना तब ये क्लियरली नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका भी फ़ोटो लेके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। वो जो शंख का बना हुआ है, जो ऐसे माला जैसा बनाए थे ना, वो था वो। और ये है सामने का रिसेप्शन। इंडिपेंडेंस डे था करके उन्होंने पूरा बलून से और इसे सबसे सजा के रखा है, तो काफ़ी सुंदर भी दिख रहा था। तो मैं सोची कि थोड़ा यहाँ पे बैठते हैं और थोड़ा सा मैं यहाँ का व्यू एंजॉय करती हूँ। तो आज ना हम एक अलग जगह पे अपना लंच करने गए थे। मतलब ये रेस्टोरेंट भी नहीं बोल सकते हो आप, मतलब कैफ़े भी नहीं, मतलब एक ऐसी मतलब हट जैसा ना बना हुआ था। मतलब घर था और उसके साथ ही ऐसा बना हुआ था। तो वहीं पे ना वो शायद खुद से प्रिपेयर करते हैं सारे मील को और उसके बाद फिर सर्व करते हैं। तो मतलब ऐसे जैसे मतलब आप बोल सकते हो इसे ढाबा जैसा होता है ना, उस टाइप का ऐसा कुछ था। तो हम सोचे यहाँ पे ट्राई करते, क्योंकि नेट में हमने देखा था, सर्च किया था तो ये जगह दिखा था और यहाँ का खाना अच्छा था, तो इसलिए हम सोचे कि यहाँ आके आज लंच करते हैं। तो और ये जो फ़िश और प्रॉन्स वगैरह लाए थे ना, सच में वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। हमने स्क्विड मंगाया था और प्रॉन्स मंगाया था, फ़िश फ्राई मंगाया था और ये ना केले के पत्ते में फ़िश को पका के इसमें रैप करके दिए थे, तो ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। फिर हमने पॉम्फ्रे भी मंगाया था और भी कोई अलग टाइप की फ़िश था, उसका नाम मुझे अच्छे से पता नहीं क्या है, तो वो भी मंगाया था। और सभी फ़िश खाने में टेस्टी था। ये ना पूरे मसाले में से लपेट के बनाया था और अच्छे से फ्राई किया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी खाने में। उसके बाद हमने चिकन का भी कुछ मंगाया था। फिर और वहाँ का कोई एक लोकल फेमस डिश है, उसका नाम है इडियप्पम, तो वो भी हमने मंगाया था। और राइस वगैरह भी मंगाया था। यहाँ पे एक और फ़िश हमने मंगाया था, बट राइस वहाँ की इतनी मोटी चावल है, मैंने शायद उसका वीडियो लेना भूल गई हूँ। और यहाँ पे सारे फ़िश, स्क्विड, जितना भी कुछ था हमने सब मंगा लिया था और सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पे भी ये फ़िश है, तो मतलब हम वैरायटी ऑफ फ़िश खाए हैं वहाँ पे और सच में सारे फ़िश एकदम ही फ्रेश थे वहाँ पे। और उसके बाद हम लंच करके निकल गए थे। तो हम जहाँ लंच करने गए थे ना, तो वहाँ से थोड़े से दूर में ही बहुत सुंदर सा एक बीच था, तो हम वहाँ चले गए थे और वहाँ पे भी हम थोड़ी देर थे और बहुत मस्ती किया वहाँ पे भी। तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ से हम लंच करने के बाद बीच जाएंगे, तो अगर मुझे पता रहता ना कि बीच जाएंगे तो मैं ना कुछ वैसे ही ड्रेस पहन के आती, बट मैं ना अभी लॉन्ग पहन ली थी। बट ठीक है, अब हम आ ही गए थे वहाँ से, क्योंकि वहाँ से ना सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पे ही था ये बीच और सच में बहुत ही सुंदर था ये बीच। मरारी बीच लग रहा है कि मुझे अपना शूज उतार देना चाहिए। क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से, बट मैं आज मैं शूज पहन गई थी, मुझे नहीं पता था कि हम बीच भी जाने वाले हैं। मैं सोच रही हूँ शूज उतार लूँ कि क्या करूँ। अरे ये हमारा पहले से प्लान नहीं था, अभी ये प्लान बना है कि मैं बीच जैसा कुछ ड्रेस पहन के आती ना, अगर बीच नॉट बिकिनी बट या बिकिनी शूट
मुझे लगा मुझे अपने शूज उतारने पड़ेंगे। You and Kishu, take a picture that you made a mountain with all trees. Stand behind. First you stand behind. Turn this side, the wind. Look at Mama. मैं वापस से नहाई हूँ और अच्छे से फ्रेश हो गए मैं भी और सब। और उसके बाद अभी हम लोग जाने वाले हैं डिनर करने के लिए। तो डिनर का एज सच कोई प्लान था नहीं, बट हम लोग सोचे कि डिनर कर लेते हैं क्योंकि अभी 9 बज चुके हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने के लिए और डिनर करके आने के बाद फिर हम लोग वापस से बैठेंगे, तो मस्ती करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि कल हमारा लास्ट डे है LAP में और केरल में भी। मतलब ये हमारे ट्रिप का कल लास्ट डे होगा, तो इसीलिए हमारे पास 2 दिन है। तो 2 दिन हम लोग थोड़ी सी मस्ती करेंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। और कल भी हम लोगों का कुछ ट्रिप है, तो वो भी मैं बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो यही है। तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए, तो डिनर करके आऊँगी और उसके बाद फिर हम लोग तो सब मस्ती करेंगे। तो यही रहेगा अभी। ये वीडियो तो आपको थोड़ा दिन बाद ही देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि तब तक मैं शायद वापस आ गई होंगी या फिर यहीं पे होंगी, मुझे नहीं पता। बट मैं आज बहुत ट्राई करी थी वीडियोस अपलोड करने का, बट वो वीडियो इतना लेंदी हो गया था कि वो अपलोड ही नहीं हुआ। तो आई थिंक अब मेरे को वो घर जाके ही अपलोड कर पाऊँगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बट मैं कल फिर से ट्राई करूँगी। अगर वीडियोस अपलोड हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो शायद मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी अभी। बट मैं यहाँ से रिटर्न जाऊँगी तो उसके बाद मैं वीडियोस सारे अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने सारे शूट करके रखी हूँ। LAP में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज़ है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आज 4 से 5 बार ट्राई की वीडियोस को अपलोड करने का, बट वीडियोस एकदम अपलोड नहीं हो रहे। जो छोटे छोटे वीडियोज़ है ना, वो सारे अपलोड हो जा रहे हैं, फ़ोटोज़ अपलोड हो रहे हैं, लेकिन मेरे व्लॉग्स अपलोड नहीं हो रहे। तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे मुझे हो रही है। तो अगर मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई तो मैं रिटर्न जब आऊँगी ट्रिप से, उसके बाद ही मैं व्लॉग सारे अपलोड करूँगी। और हम आ गए थे वापस होटल अपने, और उसके बाद डिनर भी हम होटल में ही किए थे, क्योंकि हमने लंच बाहर कर लिया था। और उसके बाद हम सब इतने टायर्ड हो गए थे कि हम होटल में ही आके बुफे लिया था, तो डिनर भी हमने वहीं पे ही किया। और यहाँ पे ना इंडिपेंडेंस डे करके ना ये अलग अलग कलर के ना ऐसे राइस बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मतलब ग्रीन, वाइट और ऑरेंज कलर का। तो उसी थीम में ही ऐसा बनाया था। तो हम सब ने यहाँ पे डिनर कर लिया था, और डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए थे। आज का हमारा दिन ऐसा था कि मतलब कुछ प्लान्ड नहीं था, मतलब प्री प्लान नहीं था। हम सोचे थे कि LAP आके ना हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, और उसके बाद सडन अगर कुछ मन किया बाहर जाने का तो हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि हमारा गाड़ी भी था, ड्राइवर भी था, सब था। तो हम लोग ने ऐसा कुछ प्लान किया था। तो सुबह तो हम लोग ने पहले उठ के ना फ्लैग होस्टिंग हुआ, वो सब किए, और बहुत मज़ा आया। मतलब इस बार पहली बार मतलब हम लोग 15 अगस्त को ऐसे मतलब इंडिपेंडेंस डे के टाइम कहीं बाहर थे, तो यहाँ पे भी देखने को मिला कि यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। और वो होने के बाद फिर हम लोग
चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और पूल में भी हमने काफ़ी मस्ती किया और उसके बाद फिर बारिश भी स्टार्ट हो गया था तो और मज़ा आ रहा था। हम लोग बहुत देर वहाँ पूल में थे। उसके बाद हम लोगों ने ना स्पा का अपॉइंटमेंट ले लिया था, फिर गए हम स्पा करवाने के लिए। तो एकदम डिटेल वीडियो तो मैंने नहीं ली हूँ क्योंकि मतलब ब्लॉगिंग के चक्कर में ऐसा होता है ना कि यार हम खुद इंजॉय नहीं कर पाते, तो मैं इसे जितना हो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया है तो मैंने उसको इसलिए वीडियो में ऐड किया है। तो स्पा भी हो गया था और स्पा भी बहुत अच्छा था, बहुत ही रिलैक्सिंग था और मज़ा भी आया। तो उसके बाद फिर हम लोगों का प्लान ऐसा था कि हमने सोचे थे कि इस बार मतलब अभी प्रॉपर्टी में ही रुक के हम लोग थोड़ा सा मस्ती करेंगे, बात करेंगे और प्रॉपर्टी जो है ना वो घूमेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग सोचे थे कि एक दिन ना हम सिर्फ प्रॉपर्टी घूमेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोग फिर सब कुछ होते होते दोपहर हो गया और फिर दोपहर में हम निकल गए थे होटल से और हम लोग बाहर गए थे रेस्टोरेंट लंच करने के लिए। तो और बीच में भी काफ़ी देर मस्ती किए और मज़ा भी आया बीच में। और फिर वहाँ से वापस आके अभी हम लोग आए और LAP बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब हर एक यहाँ का जो सीन्स और यहाँ का जो ब्यूटी है ना, सीरियसली इट्स अमेजिंग। दिस इज़ एक्चुअल केरल, मतलब जो हम मूवीज़ में देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, जो मतलब मुन्नार तो है नो डाउट, बट मुन्नार जैसा व्यू थोड़ा बहुत हमको हिल स्टेशन में जैसा मिलता है वैसा दिख जाता है, लेकिन जो रियल केरल है ना, दिस यू कैन सी ओनली इन LAP। मतलब मुझे भी नहीं पता था बट अभी मुझे पता चला कि LAP इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ पे मतलब और दिन हम लोग एक्सटेंड कर सकते थे। मतलब हमारे यहाँ LAP में 3 डेज़ का स्टे है और ठेकड़ी में 2 दिन का था। बट ठेकड़ी इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप के स्पाइसेस मिलते, तो हम लोग ने बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह वहाँ से लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुन्नार एंड LAP इज़ बेस्ट। हमारा 3 जगह हम रुके थे, मुन्नार में, ठेकड़ी में और LAP में, बट आई थिंक मुन्नार एंड LAP इजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।